ऋषि जी ने ये भी कहा है कि 8 मार्च को मैं देखूंगी कि रेखा गुप्ता जी सबको 2500 रुपया बांटे महिलाओं को, जो कि उन्होंने दावा करा है। तो आतिशी जी 11 साल से आप सो रहे थे जब केजरीवाल इतनी गलत हरकतें कर रहे थे, आपने उनको क्यों नहीं नींद से जगाया कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, कल को ये ना हो हमें सरकार जो है उठा के बाहर फेंक दे। हर्ष के साथ कहती हूँ कि रेखा गुप्ता सीएम नहीं बनी है, हर एक स्त्री दिल्ली की सीएम बनी है। शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही सड़कें बनना शुरू हो गई, यमुना की सफाई हो गई। और जब हमने केजरीवाल जी से जनता सवाल पूछ रही तो वो कह रहे जी एलजी ने हमारा पास ही नहीं करा था। आप एक बात बताइए, क्या हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाते हमारी जब चोरी होती है, जब हमारे साथ गलत होता है? तो क्या आपके पास केजरीवाल जी कोई भी ऐसा कागज है आपके पास जहाँ पे एलजी ने मोहर लगाई हो कि हम नहीं करेंगे? उस झूठे और फर्जीवाल ने कहा था लंदन पेरिस रेखा दीदी जो है वो स्वर्ग बनाएगी। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे दिल्ली का जो प्रारूप बनेगा वो शायद किसी भी राज्य में नहीं बना हो। महिला मुख्यमंत्री मिली है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है कि एक महिला हमारे मुख्यमंत्री बनी है। लेडीज़ों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, और इससे हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब होगा, दिल्ली का विकास होगा। हाँ, क्योंकि दिल्ली लेडीज़ ने ही ज़्यादा वोटें दी हैं बीजेपी को, तो ये इनका बहुत अच्छा निर्णय है कि इन्होंने महिलाओं का समर्थन रहा है बीजेपी के साथ। हाँ, बहुत रहा है और उसी की सीट की वजह से मैम को मोदी जी ने किया है महिला को हाँ मुख्यमंत्री। हाँ, क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम वंदना शर्मा है, मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है महिला का सबसे ज्यादा वोट गया है, बीजेपी का समर्थन मिला है महिलाओं का, इसलिए आज महिला मुख्यमंत्री बीजेपी? जी बिल्कुल। यहाँ पे दिल्ली में महिलाओं ने इतना अपना प्रण ले लिया था महिला मोर्चा की। हमारी ड्राइंग रूम बैठक हुई, हमारी कमल सखी हुई, हमारी डोर टू डोर कैंपेन हुआ। तो इसी वजह से आज जो दिल्ली में ये बीजेपी सरकार आई है उसमें 50% महिलाओं को योगदान रहा है। और महिलाओं ने अब की बार ठान लिया था कि आपदा को भगाना है और बीजेपी को लाना है, तो वो उन्होंने पूरी तरह निभाया है। मैं भी अपने उससे पूरे दहे दिल से और ये आज बड़े हर्ष के साथ कहती हूँ कि रेखा गुप्ता सीएम नहीं बनी है, हर एक स्त्री दिल्ली की सीएम बनी है। दिल्ली की हर महिला वो गौरवान्वित को महसूस कर पा रही है। बिल्कुल। आज बड़े हर्ष हो रहा है मुझे कि हमारी जो इस दिल्ली की सीएम है वो एक महिला है, जो कि हम जैसी एक बहन है। इस बात की तो खुशी है कि दिल्ली को एक महिला सीएम मिली है, डेफिनेटली खुशी की बात है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में तमाम ऐसे काम हैं जो फंसे हुए हैं, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है बीजेपी के लिए या फिर महिला के लिए, क्या लगता है कितना मुख्यमंत्री कर पाएंगी? जनता के विश्वास पे कितना खड़ा उतरेंगे? 100%। बिल्कुल, जो मोदी जी हैं तो मुमकिन है बस। बिल्कुल। डबल इंजन के साथ आने वाली थी, वो आ चुकी है। क्या कहेंगे मैम? मैं सरीना चिब्बड़, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ पश्चिमी जिला से। और मोदी जी जो कहते हैं उस बात की गारंटी उसी समय लग जाती है जब मोदी जी उस बात के बारे में बोलते हैं, वो बात निष्पक्ष हो जाती है कि हाँ वो होना ही होना है। लेकिन अभी आतिशी जी कह रही है 2500 रुपए की बात तो कर रहे थे, अब उनकी नजरें है कि कब आप ला के दे रहे हो महिलाओं को 2500 रुपए? आतिशी जी ने ये भी कहा है कि 8 मार्च को मैं देखूंगी कि रेखा गुप्ता जी सबको 2500 रुपया बांटे महिलाओं को, जो कि उन्होंने दावा करा है। तो आतिशी जी 11 साल से आप सो रहे थे जब केजरीवाल इतनी गलत हरकतें कर रहे थे, आपने उनको क्यों नहीं नींद से जगाया कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, कल को ये ना हो हमें सरकार जो है उठा के बाहर फेंक दे? और जब ऐसा हो गया तो भाजपा का क्रेडिट क्या आप आतिशी जी खुद लेना चाहते हैं? जब भाजपा में कोई बात बोली जाती है वो मोदी जी के नेतृत्व में बोली जाती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जब वो किसी चीज़ पे मोहर लगाते हैं तभी भाजपा कार्यकर्ता, जब भाजपा सीएम या कोई भी कार्यकर्ता अन्य होगा वो उस बात पे मोहर लगाता है। जब मोदी जी की तरफ से उस बात पे मोहर लग जाती है और मोदी जी जिस बात पे मोहर लगाते हैं उसकी गारंटी पक्की होती है। महिलाओं को वो सारी योजनाएं मिलने वाले हैं। आप ये देखिए, अभी भाजपा का ऐलान ही हुआ कि भाजपा जीत गई है दिल्ली में, ठीक है ना? अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही सड़कें बनना शुरू हो गई, यमुना की सफाई हो गई। और जब हमने केजरीवाल जी से जनता सवाल पूछ रही तो वो कह रहे जी एलजी ने हमारा पास ही नहीं करा था। आप एक बात बताइए, क्या हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाते हमारी जब चोरी होती है, जब हमारे साथ गलत होता है? तो क्या आपके पास केजरीवाल जी कोई भी ऐसा कागज है आपके पास जहाँ पे एलजी ने मोहर लगाई हो कि हम नहीं करेंगे? क्योंकि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। एलजी का समर्थन नहीं था ना, अब तो बीजेपी के साथ एलजी है, तो अब तो काम में कोई रोक टोक होगा। समर्थन मिलता है जब आप रिटन स्टेटमेंट देते हैं, आप जाके अपील करते हैं, तो एलजी कभी भी अच्छे कार्य के लिए मना नहीं करते हैं। बट सामने से किसी ने अपील ही नहीं करी है, कोई पेपर ही नहीं है जो एलजी के पास गए है। आप प्रूफ करो ना कि आपको कॉपी तो मिली होगी ना
कि नहीं हम ये वाला काम नहीं करेंगे, ऐसे तो आप 2 साल के बच्चे नहीं हो जिसको इतनी जानकारी भी नहीं होगी। ठीक है मैम, क्या लगता है महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है, कितना काम होगा? काम होएगा, विकास होएगा। अब होता तो पहले भी था, लेकिन वही है कि काम ठीक से चला नहीं, करने ही नहीं दिया। केजरीवाल जी ने काम नहीं किया? काम करा था, खूब करा। हाँ, लेकिन वही है, कोई भलाई करता कोई बुराई करता, क्या कह सकते हैं। कौन बुराई कर रहा था? आधे लोग जो काम भी करवा लेते तो भी कहते केजरीवाल ने काम नहीं किया, केजरीवाल ने काम नहीं किया। खूब काम किया केजरीवाल ने, काम किया? बस फ्री करी, पानी फ्री करा, बिजली फ्री करी, एक बिल नहीं आया तो 11 साल से। और तो आज आप खुश है या दुखी है, क्या लग रहा है? अब तो केजरीवाल जी गए, जनता ने उनको नकारा है, बीजेपी को समर्थन मिला है, तभी तो बीजेपी आज सरकार में। देखो जी, काम तो ये भी करेगी और उसने भी किया था, ऐसी बात नहीं है नहीं करा था, बहुत विकास। फिर क्यों इतनी बड़ी हार क्यों हुई? केजरीवाल जी अपने सीट से भी हार गए। तो कभी जेल भेज रहे हैं, तो कभी कहीं जा रहे हैं, तो कभी कोई कुछ कर रहा है, तो परेशान होकर न बेचारे ने हार मान ली, और क्या करेगा। क्या कहेंगे सर, परेशान होकर हार मान लिए? देखिए, मैं एक चिकित्सक हूँ और बड़ी न्यूट्रल बात करूँगा। हाँ बिल्कुल। सच्ची बात यह है कि महिला इस देश में क्या पूरे विश्व में वो परिवार की भी धुरी होती है ना। कल्चरली, मॉरली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली वो सारे मॉडल को अच्छी तरह समझती है, उसको चलाना भी जानती है। चाहे वो घर चलाना हो या देश चलाना हो, महिला अपने आप में कभी भी प्रॉपर्ली, जब भी उसको मौका मिला है ना, शी हैज़ प्रूवन हरसेल्फ। लेकिन अब तक बीजेपी एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं उतारे थे, पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला मुख्यमंत्री बीजेपी ने उतारा है। देश में अब तक 2 ही महिला मुख्यमंत्री अब जाके हुई हैं। विडंबना ये थी कि सुषमा स्वराज जी को जब उतारा, वो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए 2-2.5 महीने लगे थे, बस उसके बाद वो चली गई अनफॉर्चुनेटली। दूसरी बार जब किरण बेदी चुनाव लड़ी तो वो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी थी, लेकिन वो बड़ी स्पष्ट वक्ता थी। वो सामने कहती थी, अरे ये तारों का जाल क्यों फैला है, ये रेडियाँ क्यों लगी हैं, ये इंक्रोचमेंट क्यों हो रखा है। शी वॉज वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी, शी वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन, झूठ बोलना नहीं जानती थी। ये वो लेडी थी जिसने मिसेस गांधी की भी रॉन्ग पार्क्ड कार कनॉट प्लेस से उठा ली थी, प्राइम मिनिस्टर की, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जब चुन के आएगा, आप सोच सकते हैं उसका कैरेक्टर परिलक्षित होता है उसके आचरण में, राइट। तो ऐसे ही महिला, रेखा जी पे बात करें, कितना लगता है विश्वास है जनता को? इतना विश्वास है। देखिए, जब मैं, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ चीज़ों को। ये देखा कि रेखा जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी हम देखते हैं, मध्यम परिवार से आती हैं, 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, फिर भी पार्टी ने, और मेयर पद का चुनाव भी हारी हैं, 2023 में हारी है। हाँ, लेकिन मैनिपुलेटिव नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है। इसीलिए मोदी जी जैसे लोग ने, जिनका चरित्र बड़ा साफ है, जो कर रहे हैं देश में विकास के लिए काम, वो चाहते थे कि ऐसे महिला मुख्यमंत्री लाओ जिसपे एक तो कंट्रोवर्सी ना हो। सारे बाकी लोग शांत होकर के बैठ गए। मुख्यमंत्री लोग कंट्रोवर्सी वाले थे? नहीं, कुछ वर्मा जी की इतनी नाम आ रही थी। नहीं, वो इसलिए, देखिए ऐसा था कि मेल में एक कैरेक्टर होता है ईगो, दे आर वेरी ईगोइस्टिक, राइट। तो उनमें भी एक अहम भाव थोड़ा सा झलकता है उनकी पर्सनालिटी के अंदर भी, उनके पिताजी के अंदर भी था। मैं उनके पिताजी को देखा है बचपन से। तो बात यह है, महिला आती है ना, उसमें करुणा भाव है, कंपैशन है मैडम, महिला के अंदर होता है, वो इनबिल्ट जेनेटिक कोड में। बीजेपी को पहली बार दिखा है ये? नहीं, बीजेपी को नहीं, बीजेपी को आज दिखा इसलिए कि उन्हें समझ में आता था कि मोदी जी जैसे लोगों को कि मातृ शक्ति जो है वो शिव और शक्ति में भी कंपैरिजन करें, तो शक्ति की वजह से ही शिव पैदा हुए। मुख्यमंत्री तो मिल गई, लेकिन कितना कार्यभार कितना संभाल पाएंगे? बहुत बढ़िया, अच्छा काम संभालेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुशील लेडी है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, क्या नाम हुआ? नूतन मिश्रा। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन कैसा चलेगा? लग रहा है 5 साल बढ़िया से बीतेगा, दिल्ली का विकास होगा? उस झूठे और फर्जीवाल ने कहा था लंदन पेरिस, रेखा दीदी जो है वो स्वर्ग बनाएगी। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे दिल्ली का जो प्रारूप बनेगा वो शायद किसी भी राज्य में नहीं बना हो, इस तरह का प्रारूप बनने वाला है। आज 27 साल बाद जो भाजपा आई है, मोदी जी ने इतने शहरों को, इतने राज्यों को लेकर, दिल्ली के लिए नहीं करेगा। दिल्ली दिल राज्य, भारत की दिल है। फिर क्या बात पूछ रही है? बिल्कुल बदलेगी, हवाएं बदलेगी, फिजाएं बदलेगी, माहौल बदलेगा, पोल्यूशन बदलेगा। पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली में है मैम। पोल्यूशन आज से 11 साल पहले कोई नहीं जानता था। अब भी दिल्ली में 11 साल पहले कोई नहीं जानता था।
लेकिन आज इन 11 सालों में उस नौटंकी ने हमें क्या दिया? पोल्यूशन दिया था। लेकिन इस पोल्यूशन को हम लोग ख़त्म करेंगे आने वाले कुछ सालों में। आपको दिखेगी दिल्ली स्वच्छ एकदम जमुना साफ होनी शुरू हो गई है। आप लोग भी आरोप तो नहीं लगाएंगे कि पंजाब से आ रहा है, हम क्या करें? बिल्कुल नहीं लगाएंगे मैडम, बिल्कुल नहीं। पंजाब भी हमारा है, हमने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। सरकार तो उनकी है ना, सरकार उनकी है, लेकिन हमने सबको सेवा करने का काम किया। मोदी जी सबको एक बराबर देखते हैं, एक बराबर काम करते हैं। उनकी सारी नीतियाँ, सारी योजनाएं सबको बराबर मिलती है और दिल्ली में भी मिलने वाली है।